हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फुटबॉल एनालिस्ट। दिस इज सैंडबॉक्स प्लेयर वेलकमिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, और शायद ही ये एक एंटरटेनिंग मैच हो सकता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के एंड में स्टैट्स, प्रेजेंटेशन, टीम इन्फॉर्मेशन, प्लेयर इन्फॉर्मेशन देख के अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दिलो जान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मुझे आप टेलीग्राम में @sandboxplayer पे सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का जो होने वाला मैच। पहली टीम कौन सी है? पहली टीम है टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस साउथहैम्पटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये दोस्तों। तो आइए इन दोनों टीमों के बीच में होने वाली ये मैच, इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो है, इन दोनों टीमों की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। टॉटनहम जो है अब फ़िलहाल 7th पोजीशन पर है। पिछले 5 मैचेस में से उन्होंने एक विन हासिल किया है, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 लॉसेस किए हैं। साउथहैम्पटन जो है 14th पोजीशन पर है। उन्होंने 2 विन्स और 3 लॉसेस पाए हैं अपने पिछले 5 मैचेस में। अब होम फॉर्म देखा जाएगा टॉटनहम का, तो उन्होंने 3 विन्स 2 लॉसेस लिए हैं, और रिसेंट वाला जो था वो है मैनचेस्टर के सामने 3-1 होम डिफीट। तो ये लास्ट होम गेम अपनी हार चुकी है। साउथहैम्पटन अपने अवे गेम के फ्रंट पे 5 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, और लास्ट अवे मैच वो वेस्ट ब्रॉम ऑल्बियन के सामने हार चुकी है 3-0 के स्कोर लाइन के साथ। तो आइए दोस्तों, एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनकी हेड टू हेड मैचेस। अभी पिछले 5 मैचेस में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। पिछला मैच जो सबसे रीसेंट मैच था, साउथहैम्पटन अपने होम ग्राउंड पे टॉटनहम के सामने 5-2 के स्कोर लाइन से हारी है। उसके पहले टॉटनहम ने 3-2 विन पाया है। उसके प्रीवियस मैच साउथहैम्पटन ने 1-1 ड्रॉ किया है। उसके प्रीवियस मैच साउथहैम्पटन हारी है 1-0 के स्कोर लाइन से, और उसके पहले वाले मैच में टॉटनहम 2-1 के स्कोर लाइन से जीती है। तो टोटल में देखा जाएगा पिछले 5 मैचेस में से टॉटनहम जीती है 3 मैचेस, 1 ड्रॉ हुआ है, 1 साउथहैम्पटन जीत चुकी है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टॉटनहम ड्रॉ कर ले ये मैच। तो आइए दोस्तों, इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो यहाँ पे टॉटनहम की लाइनअप जो है, प्रेडिक्टेड लाइनअप है ह्यूगो लॉरिस गोल में, रेगुलॉन, रोडॉन, आल्डरवियरल और सर्जोरियो डिफेंस में रहेंगे। इनके डिफेंसिव मिडफील्ड चेंज नहीं हो रही है, इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट बन चुकी है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन और तालमेल भी काफ़ी अच्छी जम रही है हॉयबर्ग और एंडोम्बले के बीच में। तो ये दोनों ने अपनी जगह तो सीमित बना के रख ली है। अब हैरी केन जो नहीं खेलने वाले हैं ये मैच, 99% वो नहीं खेलने वाले हैं। पिछले मैच में उनको एक इंजरी हुई है जिसके वजह से वो नहीं खेलने वाले हैं मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि कैराबाओ कप जो फाइनल्स है मैनचेस्टर सिटी के सामने, अब वो मैच उनको खेलना है ताकि टॉटनहम कम से कम एक सिल्वरवेयर तो उठा ले। उसके लिए टॉटनहम को हैरी केन खिलाना बहुत ज़रूरी है वो मैच में। तो ये मैच में रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, लूकस मोरा, डेली अली, गैरेथ बेल ये रहेंगे अटैकिंग मिडफील्ड में, और ह्योन मिन सॉन्ग या सॉन ह्योन मिन ये रहेंगे सेंट्रल सोल स्ट्राइकर के रूप में। दोस्तों, साउथहैम्पटन की लाइनअप, तो इनकी फॉर्मेशन जो है टॉटनहम की है 4-2-3-1, एक डिफेंसिव अटैकिंग फॉर्मेशन है ये। तो डिफेंस पे ज़्यादा फोकस है, अटैक पे कम है। तो एक काउंटर अटैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टीम से। अब साउथहैम्पटन जो खेलेगी वो 4-4-2 फॉर्मेशन में
जो इनका रेगुलर फॉर्मेशन है, डैनी इंग्स और चे एडम्स अप फ्रंट, मिडफील्ड में रहेंगे मिनामिनो, डियालो, जेम्स वॉर्ड प्राउस और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। रायन बर्ट्रैंड, वेस्टगार्ड, बेडनारेक और काइल वॉकर पीटर्स ये डिफेंस में रहेंगे। गोल में रहेंगे फॉस्टर। तो अब मेन मुद्दा आता है गोल्स। टॉटनहम और साउथहैम्पटन के बीच में ये थोड़ी कंपैरेटिव स्टैट्स रखी है मैंने। अगर आप देखते हो तो इनके गोल्स, हैरी केन और डैनी इंग्स इनके टॉप स्कोरर्स है। हैरी केन के 21 गोल्स है, डैनी इंग्स के 9 है, ह्यून-मिन सॉन्ग के 14 है, चे एडम्स के 7 है, गैरेथ बेल के 5 है, जेम्स वॉर्ड प्राउस 7 गोल्स पर है, एंडोम्बले 3 गोल्स, स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग 4 गोल्स, लुकास मोरा 3, जैनिक वेस्टगार्ड जो डिफेंडर है उन्होंने भी 3 गोल्स किए हैं। अब टॉटनहम और साउथहैम्पटन के गोल स्कोरर्स तो अच्छे क्वांटिटी में गोल स्कोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं हमको इस मैच में। अगर आप हैरी केन को हटा दो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि गोल्स कौन स्कोर करेगा। सॉन, गैरेथ बेल, लुकास मोरा, डेली अली, हो सकता है जियोवानी लो सेल्सो, कार्लोस विनीशियस है। साउथहैम्पटन की तरफ से अब डैनी इंग्स स्कोर कर सकते हैं, चे एडम्स के भी फॉर्म अच्छे चल रहे हैं, जेम्स वॉर्ड प्राउस स्कोर कर सकते हैं, स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग को स्कोर कर सकते हैं, थियो वॉलकॉट एक आउटसाइड चांस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। ये मैच में या तो ज़्यादा गोल्स होंगे या तो एकदम कम गोल्स होंगे। इनके असिस्ट देखते हैं दोस्तों, टॉटनहम और साउथहैम्पटन के बीच क्या है कंपैरिजन। हैरी केन है इनके टॉप असिस्ट प्रोवाइडर जो 13 असिस्ट कर चुके हैं, जेम्स वॉर्ड प्राउस ने 5 किए हैं, ह्यून-मिन सॉन्ग ने 9 किए हैं, डैनी इंग्स ने 4 किए हैं, लुकास मोरा के 4 हैं, चे एडम्स के 4 है, हॉयबर्ग, रेगुलॉन इनके 3 हैं और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के 4, थियो वॉलकॉट के 2 असिस्ट है। तो इसके साथ आप अपनी अटैकिंग टीम बना सकते हो। अब अटैकिंग प्लेयर्स आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इन प्लेयर्स में से ही गोल और असिस्ट आ सके। एक आधा प्लेयर रहे जो एक आउटसाइड चांस हो सकता है, उन प्लेयर्स के बारे में मैं वीडियो के अंत में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब टॉटनहम और साउथहैम्पटन के बीच में गोल्स तो देख लिए, असिस्ट देख लिए, तो इनके शॉट्स ऑन टारगेट भी देख लेते हैं दोस्तों और चांस क्रिएटेड भी देख लेते हैं, कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो हैरी केन ने 114 शॉट्स लिए हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 41 ऑन टारगेट है। काफ़ी लंबा डिफरेंस है इनके शॉट्स और ऑन टारगेट में। उसी के सामने अगर आप चे एडम्स को देखते हो तो 48 शॉट्स लगाए हैं उन्होंने लेकिन 23 ऑन टारगेट है। तो ये रेशियो कुछ स्ट्रॉन्ग बनता है चे एडम्स के फेवर में। अब उसी के सामने अगर आप ह्यून-मिन सॉन्ग को देखते हैं तो 58 में से 30 उनके ऑन टारगेट है, डैनी इंग्स के 46 में से 20 ऑन टारगेट है, गैरेथ बेल के 20 में से 8 ऑन टारगेट है, जेम्स वॉर्ड प्राउस के भी काफ़ी अच्छे स्टैट्स है, 31 में से 16 ऑन टारगेट है, एरिक लामेला के 20 में से 8 टारगेट पे है, एंडोम्बले के 18 में से 7 टारगेट पे है। अब स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक, मैं वही बोल रहा था कि एक आउटसाइड चांस जो हो सकता है स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग का हो सकता है। 42 में से 11 शॉट्स ऑन टारगेट है, कम है रेशियो। थियो वॉलकॉट भी एक आउटसाइड चांस है, 28 में से 10 ऑन टारगेट है उनके। अभी जब ये शॉट्स लेंगे तो इनके लिए ज़रूर एक गेम बनाई जाएगी कि ये शॉट्स ले ले तो वो चांस बनाने वाले प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा बनती है, तो वो देख लेते हैं। टॉटनहम की तरफ से डेली अली का रेशियो बहुत ही अच्छा है, पर 90 मिनट्स वो 4.14 चांसेस क्रिएट करते हैं। गैरेथ बेल पर 90 मिनट्स 4.12 चांस क्रिएट करते हैं। एरिक लामेला के भी अच्छे हैं, 3.23 पर 90 मिनट्स है। हैरी केन के 3.18 है पर 90 मिनट्स और सॉन के 3.04 पर 90 मिनट्स, यानी कि करीब करीब 3 चांस तो क्रिएट कर ही सकते हैं वो। नेथन रेडमंड साउथहैम्पटन की तरफ से लीड करते हैं, 2.64 चांसेस पर 90 मिनट्स। स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग
2.60 पर 90 मिनट्स, डैनी इंग्स 2.42 पर 90 मिनट्स। तो यानी कि जो आप पकड़ के चलो कि 2.5 के ऊपर जो भी रहेंगे वो करीब करीब 3 कर सकते हैं, और 2.5 के नीचे रहेंगे तो वो 2 के आसपास कर सकते हैं। डैनी इंग्स 2.4 पर 90 मिनट्स कर सकते हैं, चांसेस क्रिएट। जेम्स वॉर्ड प्राउस 2 और चे एडम्स भी लगभग 2 चांस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है आपके चांस क्रिएट करेंगे और ऑन टारगेट शॉट्स किनका रह सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब अटैकिंग हो गया तो डिफेंसिव भी देखना है दोस्तों। टैकलिंग देखते हैं। टॉटनहम की तरफ से हॉयबर्ग ने 103 में से 71 टैकल्स विन किए हैं। तो ये जो प्लेयर है वो एकदम ही डिफेंसिव प्लेयर है। इनका टॉप डिफेंसिव मिडफील्डर है पियर हॉयबर्ग, जो कि इंटरसेप्शंस भी 37 टॉपिंग है टॉटनहम के लिए। एंडोम्बले के 48 में से 31 टैकल्स सक्सेसफुल है। सर्ज ऑरियो के 58 में से 28 टैकल सक्सेसफुल है। रेगुलॉन के 45 में से 24 टैकल सक्सेसफुल है, और डेविनसन सांचेज के 37 में से 24 टैकल्स सक्सेसफुल है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हो दोस्तों कि टैकलिंग ये अगर कितने करते हैं और कितना इनका सक्सेस है, इनका सक्सेस रेशियो क्या है, वो आप कैलकुलेट करके अपने प्लेयर्स चूज़ कर सकते हो। जेम्स वॉर्ड प्राउस के टैकलिंग्स काफ़ी अच्छे हैं उनके, और रायन बर्ट्रन के और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के भी अच्छे हैं। रायन बर्ट्रन के थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप देखते हो जेम्स वॉर्ड प्राउस के तो 64 में से 44 टैकल्स हैं उनके, बर्ट्रन के 72 में से 44 है। स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के अच्छे हैं 58 में से 36, काइल वॉकर पीटर्स के 67 में से 35, ओरियल रोमियो शायद ही ये मैच खेलेंगे, उनके 68 में से 35 सक्सेसफुल टैकल्स है। अब इंटरसेप्शंस देखते हैं दोस्तों, तो टॉपिंग कौन है? पियर हॉयबर्ग है टॉटनहम की तरफ से 37 इंटरसेप्शंस। जैन बेडनरेक जो है 63 इंटरसेप्शंस कर चुके हैं। तो एक अगर आप डिफेंसिव यूनिट लेना चाहते हो साउथहैम्पटन की तरफ से तो डेफिनेटली बेडनरेक एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। एंडोम्बले ने 27 किया है, रेगुलॉन ने 26, सर्ज ऑरियो ने 22 और सॉन ने 20। अब टॉटनहम की तरफ से जेम्स वॉर्ड प्राउस ने 38 इंटरसेप्शंस किए हैं, बर्ट्रन ने 31, काइल वॉकर पीटर्स ने 31। ये दोनों फ्लैंक्स पे खेलते हैं, लेफ़्ट और राइट, और जैनिक वेस्टरगार्ड जो है 27 कर चुके हैं इंटरसेप्शंस। तो बेसिकली अगर आप साउथहैम्पटन के डिफेंसिव स्टैट्स देखेंगे तो उनके डिफेंसिव यूनिट पॉइंट्स दिला सकते हैं आपको। तो ये सब आप अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाते हो ध्यान में रख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों सॉन ह्यून-मिन ये जो रहेंगे टॉटनहम की तरफ से, ये इनके फ्री किक टेकर रहेंगे, कॉर्नर्स भी लेंगे। इनके साथ जियोवानी लो सेल्सो अगर खेल रहे हैं तो वो भी कॉर्नर्स ले सकते हैं। एरिक लामेला कॉर्नर्स ले सकते हैं खेलेंगे तो। लुकस मोरा और सर्जियो रेगुलॉन का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उनके क्रॉसेस जो है वो सबसे ज़्यादा है टॉटनहम की तरफ से। हैरी केन, ह्यून-मिन सॉन्ग पेनल्टी टेकर्स है, तो हैरी केन के एब्सेंस में ह्यून-मिन सॉन्ग ज़रूर पेनल्टी लेंगे अगर वो विन कर पाए तो। एल्डेवियरल्ड और सांचेज इनके दो डिफेंडर्स है जो डिफेंस सेट पीसेस में काफ़ी हेल्प करते हैं टॉटनहम को हेडर्स के साथ, तो इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये एक हेडर से गोल स्कोर कर सके। जेम्स वॉर्ड प्राउस जो है वो साउथहैम्पटन की तरफ से फ्री किक्स लेंगे, कॉर्नर्स भी लेंगे। रायन बर्ट्रन कॉर्नर्स ले सकते हैं। डैनी इंग्स, वॉर्ड प्राउस इनके पेनल्टी टेकर्स हैं। वेस्टगार्ड और इंग्स इनके सेट पीस से स्कोर करने के
प्रोबेबल ऑप्शंस है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो नोट डाउन किया है। अब टॉटनहम का हेड कोच जोस मोरिनो को सैक कर दिया गया है 2 दिन पहले। तो देखना ये है कि इसका प्रभाव कैसा पड़ता है टीम के ऊपर। टीम अपने आप को उठा के चलती है आगे या उस इमोशन में बैठ जाती है। टॉटनहम ने 10 में से 9 होम गेम्स साउथहैम्पटन के सामने जीती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हैरी केन में नॉट बी रिस्क इन दिस गेम विथ कप फाइनल इन व्यू, तो शायद ही वो खेलेंगे, लेकिन 99% तो उनका खेलना मना है। साउथहैम्पटन जो है उनके लास्ट 8 अवे मैचेस में से 7 हार चुकी है। प्लेयर्स टू वॉच फ्रॉम टॉटनहम, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर है ह्यून-मिन सॉन्ग और एंडोम्बले। रिवर्स फिक्सचर में जो साउथहैम्पटन हारी थी 5-2 के स्कोर लाइन में, ह्यून-मिन सॉन्ग ने 4 गोल स्कोर किए थे 5 में से, 5वां था हैरी केन। लेकिन चारों गोल जो स्कोर किए थे उनको प्रोवाइड किया था हैरी केन ने, जो आज के मैच नहीं खेलेंगे। तो देखना यह है कि कौन इनके लिए प्रोवाइड करता है, गैरेथ बेल, लूकस मोरा, डेली अली। टॉटनहम का खेलने का तरीका दोस्तों एक मिडल अटैक रहेगा और ये ज़्यादा थ्रू बॉल्स यूज़ करेंगे। साउथहैम्पटन जो है वो भी मिडल अटैक यूज़ करती है, लेकिन ज़्यादातर वो लेफ़्ट साइड पे रहेगी। रायन बर्ट्रैंड शायद मिनामिनो या आर्मस्ट्रॉन्ग स्विच कर ले, और नेथन रेडमंड जो रहेंगे वो भी शायद लेफ़्ट साइड पे खेल ले, अगर वो खेलेंगे तो। गोल स्कोर करने वाले गैरेथ बेल, ह्यून-मिन सॉन्ग, कार्लोस विनीशियस अगर खेलेंगे तो, क्योंकि लिए फाइनल लाइनअप तो कोच डिसाइड करेंगे। डेली अली, लूकस मोरा अच्छे चांसेस है। साउथहैम्पटन की तरफ से डैनी इंग्स, चे एडम्स, वॉर्ड-प्रॉस का तो गोल स्कोरिंग फॉर्म डिप हो चुका है, लेकिन फ्री किक्स अगर विन करते हैं तो काफ़ी अच्छे बनते हैं उनकी तरफ से। वॉलकॉट एक आउटसाइड चांस है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं स्कोर लाइन पे आता हूँ। तो फर्स्ट स्कोर लाइन आप यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए, टॉटनहम 2 साउथहैम्पटन 0। सेकेंड स्कोर लाइन आप यूज़ करते हो टॉटनहम 2 साउथहैम्पटन 1। थर्ड स्कोर लाइन आप यूज़ कर सकते हो टॉटनहम 2 साउथहैम्पटन 2, या आप इन तीनों स्कोर लाइन, पहले टीम आप 2-0 1-0 बना सकते हो, सेकेंड स्कोर लाइन आप 2-1 3-2 बना सकते हो, थर्ड आप 2-2 या 3-2 बना सकते हो, चौथी आप साउथहैम्पटन के फेवर में बना सकते हो 1-0 2-0 या 2-1, और पांचवी जो है, एक बनाने में हर्ष क्या है, 0-0 स्कोर लाइन पे डिफेंडर्स यहाँ गोलकीपर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते। तो दोस्तों मैच के बाद रिज़ल्ट अगर आप लोगों को शेयर करने ठीक समझे तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम में @sandboxplayer। थैंक यू दोस्तों।